अश्वत्थामा एक ऐसे महायोद्धा जो कई सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कार को अपनी सिर्फ एक लात से रोक सकते थे। कई मंजिला ऊंची इमारत को अपनी सिर्फ एक जंप से क्रॉस कर सकते थे। 8 से 12 फीट टॉल मिस्टर अश्वत्थामा, आखिर इनके पास इतनी सारी दिव्य शक्तियां कहां से आई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अश्वत्थामा से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और साथ ही बात करेंगे दोस्तों कल की मूवी में अश्वत्थामा के किरदार की, जो कि हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने निभाया है। तो दोस्तों, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब इस धरती के ऊपर डायनासोर्स का राज था, डायनासोर्स जिनकी हाइट लगभग 120 फीट यानी कि आज की लगभग 13 से 14 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर हुआ करती थी। दोस्तों, डायनासोर्स दो तरीके के होते थे, एक होते थे खूंखार और दूसरे होते थे बिल्कुल शाकाहारी यानी कि घास फूस खाने वाले डायनासोर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डायनासोर्स की लगभग सारी प्रजातियां समाप्त हो गई थी और एक टाइम ऐसा आया जब डायनासोर्स बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके थे। दोस्तों, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले हमारी इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से हर जीव की, छोटे से छोटे जीव की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यही कारण था कि डायनासोर्स भी बहुत ज्यादा ऊंचे हुआ करते थे। दोस्तों, उस वक्त जब इंसान हुआ करते थे उनकी हाइट भी लगभग 8 से 10 फीट की हुआ करती थी, जिन्हें हम जेंट ह्यूमन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अश्वत्थामा उसी टाइम से रिलेट करते हो जब धरती के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था। दोस्तों, डायनासोर्स की प्रजातियां जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इस संसार से विलुप्त होती गई, लेकिन उनकी जो स्पीशीज हैं जिन्हें हम आज मुर्गों मुर्गियों के नाम से जानते हैं, और कुछ डायनासोर्स के वंशज हैं जो राइनोसोर्स, जिन्हें हम गेंडे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुर्गियां, चिकन, जो आज आदमी के खाने का एक हिस्सा बन चुकी है, ये कभी इस धरती की सबसे ताकतवर स्पीशीज डायनासोर्स की प्रजातियों में से एक हुआ करती थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इनकी प्रजातियां विलुप्त होती गई और वैसे वैसे ही इंसान की हाइट भी कम होती गई। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अश्वत्थामा, जो कि महाभारत गाथा के एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा, आखिर अश्वत्थामा के पास इतनी सारी शक्तियां आखिर आई कहां से? किन्होंने इतनी सारी शक्तियां अश्वत्थामा को प्रदान की? दोस्तों, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य, जो कि हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या और दिव्य शक्तियों का ज्ञान प्रदान किया करते थे। तो दोस्तों, अश्वत्थामा ने भी उसी समय पर कौरवों और पांडवों के साथ रहते हुए अपनी अस्त्र और शस्त्र विद्या अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। दोस्तों, अश्वत्थामा अपराजित होने के साथ साथ उनके पास ऐसे अस्त्र और शस्त्र विद्याएं थी, ऐसी महाशक्तियां उनके पास थी, जिनमें से एक था ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शक्तिशाली वेपन था जो पूरे संसार को अकेला डिस्ट्रॉय करने की अपने अंदर क्षमता रखता था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक और युधिष्ठिर के पास जहां पर दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन था, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के पास कर्ण के बाद अश्वत्थामा ही एक ऐसे महान योद्धा थे जो पूरे महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने का साहस रखते थे। उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जो महाभारत के युद्ध को देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में समाप्त कर सकता था। अब दोस्तों, एक सवाल आता है कि अश्वत्थामा के पास इतनी सारी शक्तियां आखिर आई कहां से? दोस्तों, जब अश्वत्थामा का जन्म नहीं हुआ था तब उनके पिता द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की उपासना की थी, तपस्या की थी, और उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की थी जिसे कोई भी पराजित ना कर सके। तो जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके माथे के ऊपर एक ऐसी मणि थी जिस मणि से उन्हें असीम शक्तियां प्राप्त होती थी,
और उसी मणि की वजह से उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को ये बात कहकर सलाह दी थी कि जब तक महाभारत युद्ध में अर्जुन और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण उनका साथ दे रहे हैं, तब तक तुम्हारे लिए महाभारत का युद्ध जीतना बिल्कुल भी संभव नहीं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की बात ना मानकर महाभारत का युद्ध करना अच्छा समझा। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तब इस युद्ध का परिणाम भी कौरवों को देखना पड़ा था। दोस्तों, इस युद्ध में कौरव वंश का संपूर्ण विनाश हो चुका था। दोस्तों, इस महाभारत युद्ध में 3 ऐसे महान योद्धा बचे थे जो आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से अश्वत्थामा एक है। धरती के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले केवल अश्वत्थामा एक ऐसे चिरंजीवी नहीं है, बल्कि इनके जैसे 6 चिरंजीवी और है। दोस्तों, अश्वत्थामा कोई चिरंजीवी नहीं है, चिरंजीवी है लेकिन ये कोई वरदान नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया एक श्राप है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि जब तक इस धरती पर कलयुग रहेगा तब तक तुम्हें इस कलयुग में भटकते रहना होगा। और साथ में दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उनकी मणि को भी निकाल लिया था और साथ में एक श्राप और दिया था कि जब तक इस धरती पर कलयुग रहेगा तब तक तुम इस धरती पर मौजूद रहोगे, एग्जिस्ट रहोगे, तुम्हारे शरीर से लगातार खून बहता रहेगा, तुम्हारी पूरी बॉडी से दुर्गंध आएगी, तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे लेकिन तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। और दोस्तों, सेम सीन हमें कल की मूवी में देखने को मिलता है कि किस तरीके से अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि की रक्षा के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, जब प्रभास अन्ना यानी कि भैरव और अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा के बीच में पहली फाइट होती है तब हमें सीन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक सीन मतलब एक बात मुझे इस मूवी में ये समझ नहीं आ रही है कि जब प्रभास अन्ना और अश्वत्थामा यानी कि अश्वत्थामा और भैरव के बीच में युद्ध हुआ था तब तक अश्वत्थामा को ये ज्ञात नहीं हुआ कि भैरव ही महाभारत युद्ध में उनके साथ भाग लेने वाले कर्ण थे, जो कि बाद में उन्हें बात समझ में आती है जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरी इस बात से आप एग्री करते हो कि प्रभास अन्ना यानी कि अश्वत्थामा और भैरव के बीच में जब पहली फाइट हुई थी तब उन्हें ये बात रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुई अश्वत्थामा को कि प्रभास ही भैरव है और भैरव ही महाभारत में भाग लेने वाले कर्ण है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं?